नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर किए गए मानहानि के केस में सीएम अशोक गहलोत को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की रावज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को गहलोत के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आरोप मुक्त करने की अपील की थी। सीएम अशोक गहलोत ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाकर कहा था कि पिछली 3 सुनवाई में शिकायतकर्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है। ऐसे में कानून के तहत कोर्ट आरोप मुक्त करे। गहलोत के प्रार्थना पत्र पर 14 सितंबर को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गहलोत के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। ऐसे में अब गहलोत पर आगे भी मानहानि का मुकदमा चलता रहेगा। अब 25 सितंबर को कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत की ओर से संजीवनी घोटाले में उनको और उनके परिवार को आरोपी बताने के मामले में मानहानि का दावा किया था। इस पर रावज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी किया था। इसके खिलाफ गहलोत ने सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल की थी, लेकिन उनको वहां से राहत नहीं मिली। रिवीजन कोर्ट ने सीएम गहलोत को केवल वीसी के जरिए पेश होने की छूट दी थी। चुनाव आते ही सरकार के मंत्री और विधायक ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास करने में जुटे हैं, ताकि चुनाव के समय लोगों में इसका प्रभाव बढ़ सके। पृथ्वीराज नगर और उसमें लगित कॉलोनियों में पानी सप्लाई के लिए बनाए जा रहे बीसलपुर परियोजना के फेज प्रथम का लोकार्पण पीएचडी मंत्री महेश जोशी और स्थानीय विधायक लालचंद कटारिया ने किया। इस प्रोजेक्ट का काम अभी 85% ही पूरा हुआ है। सिरसी रोड पर आयोजित इस शुभारंभ कार्यक्रम के बाद आज 53 कॉलोनियों में पानी की सप्लाई शुरू की गई है। इस मौके पर पीएचडी मंत्री ने कहा, प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वीराज नगर की छोटी बड़ी 1000 से ज्यादा कॉलोनियों को बीसलपुर का पानी मिलने लगेगा। उन्होंने बताया, इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 747 करोड़ रुपए है, जो 2 फेज में किया जाएगा। दोनों फेज का काम पूरा होने के बाद यहाँ सभी कॉलोनियों को पानी सप्लाई होने लगेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अभी इन कॉलोनियों में प्राइवेट ट्यूबवेल या टैंकरों से वाटर सप्लाई किया जाता है। इस लाइन के शुरू होने के बाद यहाँ लोगों को टैंकरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाक ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बेयरबाक ने कहा, अगर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जंग जीत जाते तो ये दुनिया भर के दूसरे तानाशाह जैसे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के लिए कैसा मैसेज होगा। बेयरबाक ने आगे कहा, इसलिए यूक्रेन को ये युद्ध जीतना होगा। आजादी और लोकतंत्र को जीतना ही होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्री के बयान से नाराज चीन ने तुरंत अपने यहाँ मौजूदा जर्मनी की राजदूत पैट्रिशिया फ्लोर को तलब कर दिया। उन्होंने पैट्रिशिया के सामने डिप्लोमेटिक लेवल पर विरोध जताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, जर्मनी की तरफ से दिया गया बयान बेतुका और चीन की राजनीतिक गरिमा का उल्लंघन है। ये बयान चीन को उकसाने के लिए दिया गया है। इससे पहले जून में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह कहा था। इसके बाद बिंजी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था, ये बुनियादी तथ्यों से बिल्कुल उलट है। साथ ही बाइडेन का बयान कूटनीति शिष्टाचार के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 सितंबर को व्हाट्सएप चैनल से जुड़ गए। उन्होंने चैनल से पहला मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था, व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़कर रोमांचित हूँ। ये निरंतर बातचीत की हमारी यात्रा में एक और कदम है। आइए अब यहीं रहें। यहाँ नए संसद भवन की एक तस्वीर भी है। शाम 5:40 पर प्रधानमंत्री के व्हाट्सएप चैनल को 63,000 से ज्यादा लोगों ने फॉलो कर लिया। व्हाट्सएप ने हाल ही में फीचर रोल आउट किया है। ये फीचर व्हाट्सएप यूजर्स को वन वे ब्रॉडकास्ट चैनल शुरू करने और बड़ी संख्या में लोगों से जुड़ने की अनुमति देता है। व्हाट्सएप चैनल के फॉलोअर्स के तौर पर आप मैसेज नहीं भेज सकते हैं। हालांकि इमोजी का यूज करके आप मैसेज पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और प्रतिक्रियाओं की टोटल संख्या को भी देख सकते हैं। आप कौन सी इमोजी के जरिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये चैनल के फॉलोअर्स को नहीं दिखाई देता है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने आए। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि दलित और पिछड़ी जाति की महिलाओं को
वो मौका नहीं मिलता जो बाकी सबको मिलता है। उनकी इस बात पर सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश की राष्ट्रपति कौन है? वो ट्राइबल समाज से आने वाली महिला है। जिस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं उसमें कई सालों तक एक महिला ही अध्यक्ष रही है। सत्ता और विपक्ष के बीच काफी देर तक चले हंगामे के बाद भी खड़गे ने अपना भाषण जारी रखा। उन्होंने कहा, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। ये बिल राज्यसभा में 2010 में पास हो चुका है। मैं कोशिश कर रहा था जो कानून बने उसका लाभ गरीबों को और महिलाओं को मिले। मैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो बीच में बोलने लगे। आपके राज्य में फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है। दोनों पक्षों को शांत करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, आज ऐतिहासिक दिन है, इसको हंगामे की भेंट ना चढ़ाएं। ये मुद्दा बहुत जरूरी है। कई प्रयास हुआ लेकिन ये बिल पास नहीं हो सका। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण पर।